Hello students, कैसे हो आप सब? Today we come up with another video that is your chapter number 11, the human eye. So in this chapter we will discuss about our eye, जो हमारी आँखें होती हैं जिनकी वजह से हम इस दुनिया को देख सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ नोन टू अस लार्जली थ्रू आवर सेंसेस। जो हमारा जो वर्ल्ड है, दुनिया है जिसको हम देख सकते हैं, वो हम हमारी जो सेंसेस होते हैं उसके वजह से हम उसको महसूस कर पाते हैं। तो सेंस ऑफ साइट की वजह से हम उनको देख सकते हैं। ह्यूमन आई हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल और सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, जो सेंस ऑफ साइट हमें प्रोवाइड करता है। सो द जो आई है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ऑलमोस्ट मोस्ट परफेक्ट ऑप्टिकल डिवाइस है जो नेचर ने हमें गिफ्ट के रूप में हमें दी है। सो इट इज़ द आई दैट इनेबल्स अस टू सी ऑल द ब्यूटीज़ एंड बाउंटीज़ ऑफ नेचर ऑल अराउंड अस। तो जो हम हमारी रंगीन दुनिया है, ब्यूटीफुल कलर्स हैं, वो हम हमारी आइज़ के थ्रू देख सकते हैं। वी ऑल नो दैट दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ। ये हमारी लाइफ का एक मेजर पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो हम हमारी आइज़ को एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, रीडिंग, राइटिंग, ड्राइविंग में। मीन्स ऑल जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं उसमें हमारे जो मेजर वाइटल रोल प्ले करता है वो हमारी आइज़ करती हैं, क्योंकि हमें विज़न देखने के लिए, साइट के लिए एक सेंस की ज़रूरत होती है और वो सेंस हमें आइज़ से मिलती है। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। एंड इट्स रोल इन द वर्किंग ऑफ लेंसेज, और इसका जो रोल होता है लेंसेज के अंदर वो भी हम पढ़ चुके हैं। सो वी हैव ऑल्सो स्टडीड नेचर, पोजीशन और रिलेटिव साइजेस, जो हमने डिस्कस कर लिए थे। एंड वी ऑल्सो नो दैट इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आई that we are able to see that object. These basic ideas will help us in our study of the human eye. तो ये सारी चीज़ें हमें पता है बेसिकली what we have to discuss. And the next topic is the main important topic is the human eye. आपका ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको ध्यान से समझिएगा। सो ह्यूमन आई बॉल एक नियरली स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल मीन्स एक स्फीयर की तरह गोल कलर, जो गोल होता है सर्कुलर शेप में होता है। इसका डायमीटर होता है अबाउट 2.5 सेंटीमीटर के अराउंड। लाइट एंटर करती है आई में जहाँ से ट्रांसपेरेंट कर्व्ड टफ फ्रंट सरफेस बना हुआ है। इसको हम बोलते हैं कॉर्निया ऑफ द आई। दिस इज़ नोन एज कॉर्निया ऑफ द आई। ये है आपका कॉर्निया। ये वाइटिश कलर का होता है, द वाइट ऑफ द आई। एंड इट्स मेन फंक्शन, जो आप देखोगे अपनी आइज़ में, जो बाहर वाइट कलर का पोर्शन होता है जहाँ से जो रेज है, लाइट है, वो वहाँ से एंटर करती है हमारी आइज़ में, और उसे हम बोलते हैं कॉर्निया। जो स्पेस बिहाइंड इट फिल्ड विद द लिक्विड, जो इसके पीछे का जो लिक्विड होता है, जो स्पेस होता है वो एक लिक्विड से फिलअप होता है, उसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, जो एक लिक्विड फॉर्म में होता है। और इसके बिहाइंड द कॉर्निया इज़ अ डार्क कलर्ड मस्कुलर डायफ्रागम, जिसको हम आइरिस बोलते हैं। दिस इज़ आइरिस। आइरिस मे बी पिगमेंटेड और इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द आई ऑफ पर्सन। ये कलर ऑफ द आई ऑफ द पर्सन हमें डिटेक्ट करता है। स्मॉल सर्कुलर अपर्चर होता है जिसमें ओपनिंग होती है इन द सेंटर ऑफ आइरिस, एंड द साइज ऑफ दिस अपर्चर इज़ वेरिएबल और सेल्फ एडजस्टेबल होता है। इस अपर्चर को हम प्यूपिल बोलते हैं। ये प्यूपिल है, इसको हम, ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है। द प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक एज नो लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। ये ब्लैक होता है क्योंकि इसके अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती। द आइरिस रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। आइरिस क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को जो आ रही होती है आई के अंदर उसको रेगुलेट करता है और उसके हिसाब से प्यूपिल के साइज़ को एडजस्ट करता है। डिम लाइट में प्यूपिल इनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लाइट एंटर करे आई के अंदर, और ब्राइट लाइट में प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मीन्स छोटा हो जाता है। एंड इट इज़ दिस सेल्फ एडजस्टमेंट जो
इंटीरियर ऑफ द आई को प्रोटेक्ट करके रखती है फ्रॉम एक्सेसिव ब्राइटनेस, लेकिन इम्प्रूव भी करती है इसकी इमेज फॉर्मिंग एबिलिटी को। तो लाइट एंटरिंग द आई इज़ फोकस्ड बाय द आई लेंस। तो हमारी आइज़ के अंदर भी एक लेंस होता है जिसको हम आई लेंस बोलते हैं, और ये आई लेंस एक कन्वेक्स लेंस होता है जो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेयर से मिलके बनता है, और इट इज़ हार्डर एट इट्स मिडल और ग्रेजुअली बिकम सॉफ्टर टुवर्ड्स इट एजेस। सो आई लेंस पोजीशन जहाँ पे हेड होता है वहाँ पे सिलेरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये मसल्स चेंजिंग द कर्वेचर में हेल्प करती हैं और फोकल लेंथ में भी हेल्प करती हैं। सो लेंस ऑफ द आई फॉर्म करता है रियल इन्वर्टेड इमेज जो इनर कोट ऑफ द आई पे फॉर्म होती है, और इस स्क्रीन को हम बोलते हैं रेटिना। ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है, डेलिकेट मेम्ब्रेन एंड हैविंग एनर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स जिसको फोटोरिसेप्टर्स भी कहते हैं। एंड दीज लाइट सेंसिटिव सेल्स दो टाइप्स के होते हैं, रोड शेप्ड सेल्स एंड कोन शेप्ड सेल्स। रोड्स और कोन सेंसरी नर्व सेल्स होते हैं जो अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी और कलर्स के हिसाब से वर्क करते हैं। सो रोड्स जो होते हैं वो विजन इन द डिम कंडीशन में हमें हेल्प करते हैं, उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कॉन्स कलर विजन में हेल्प करते हैं। सो कॉन्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं जब ब्राइट लाइट की कंडीशंस होती हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी, जिसमें हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है कि जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं वो लो डिम लाइट कंडीशंस में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आपको कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं जो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हों, उनको पहले ब्राइट रूम के अंदर सेपरेट करना है इनटू द पाइल्स ऑफ सिमिलर कलर्स, फिर उनको काउंट करना है, मिक्स देम टुगेदर आफ्टर डूइंग द काउंटिंग। अब सारी लाइट्स को बंद कर देना है, फिर से आपको ट्राई करना है उनको सेपरेट करने का। टर्न ऑन द लाइट्स एंड लुक एट द रिजल्ट्स, काउंट द नंबर ऑफ एरर्स मेड बाय यू। फिर उनको फिर से मिक्स कर देना है एंड डिम द लाइट्स अगेन, एंड आफ्टर वेटिंग 7 to 10 मिनट्स के लिए अगेन ट्राई टू सेपरेट द कैप्स इन द सेम डिम लाइट कंडीशंस। स्विच ऑफ द लाइट्स ये आपको करना है। सो देयर वुड बी फ्यूअर एरर्स दिस टाइम बिकॉज लाइट सेंसिटिव सेल्स वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो अडाप्ट कर लेते हैं अपने आई की कंडीशंस को डिम लाइट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सो ये आप कर सकते हो एक्टिविटी अपने घर में भी। नेक्स्ट है टॉपिक हमारे पास द ब्लाइंड स्पॉट। सो एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व और रेटिना, यहाँ पे रोड्स और कॉन्स नहीं होती, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। सो यहाँ पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होती और इनसेंसिटिव होता है ये लाइट से, तो इसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होती। सो इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लाइंड स्पॉट। सो आपको थिक ब्रोकन ब्लू लाइन लेनी है और एक रेड सर्कल ऑन वाइट शीट ऑफ पेपर। फिर क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन और सर्कल को एडजस्ट करना है 6 to 8 सेंटीमीटर में। फिर होल्ड करना है शीट को, क्लोज योर राइट आई एंड लुक एट द रेड सर्कल एंड स्लोली मूव योर हेड क्लोजर टू द इमेज। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यू कैन ड्रॉ इवन। तो ये जो ब्लाइंड स्पॉट पोजीशंस हैं ये आप देखोगे कि ये एग्जैक्टली सेम प्लेस पे नहीं लाई करेगी, ये अलग अलग हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी सी कलर्स। हम कलर्स कैसे देखते हैं, तो हमें पता है रेटिना पे हमारी इमेज फॉर्म होती है, वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रोड्स और कॉन्स होते हैं। सो रोड शेप सेल्स रिस्पॉन्ड करते हैं अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट एनर्जी को, जो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ब्राइटनेस एंड डार्कनेस में। डिम लाइट के अंदर रोड सेंसिटिव हो जाते हैं लेकिन कॉन्स नहीं होते, तो इसीलिए जो कॉन्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं मेनली कलर्स ऑफ द इंसिडेंट लाइट को। सो दे बिकम एक्टिव इन ब्राइट लाइट ओनली एंड देन इनेबल अस टू मेक द कलर परसेप्शन पॉसिबल। सो कलर्स जो होते हैं वो हमें कॉन सेल्स की वजह से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2 वीडियो। थैंक यू।